हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रहेगा, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि टीचिंग करके आप 5 लाख रुपया 1 साल का आराम से कमा सकते हैं और लगभग 3 लाख तो बच ही जाएगा आपको आराम से। अगर आप फ्रेशर हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या अभी आपकी ज़िम्मेदारियाँ शुरू हुई हैं, नौकरी ढूँढ रहे हैं, काम ढूँढ रहे हैं और आपको लगता है कि अभी तक आपके हाथ में कुछ नहीं है, मतलब जॉबलेस हैं, तब भी वो लोग भी आराम से इस रेंज तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, कैसे, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, थोड़ा सब्र रखना है, समझना है। अगर आपको समझ आए चीज़ें तो उसको अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई हो, लगे, तो उसके लिए पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मकसद वीडियो बनाने का ये है, किस तरह से आप लोगों की हेल्प हो सकती है। क्योंकि आजकल के जीवन में ना तो किसी के पास बताने का टाइम है, समझाने का टाइम है, गाइड करने का टाइम है। हम लोग उल्टा गाइडेंस के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं, पूछते हैं दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फिर कहीं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, वहाँ से, फिर हम खुद स्ट्रगल करते हैं, बाहर निकलते हैं वहाँ से। लेकिन हमें प्रॉपर एक रास्ता नहीं मिल पाता कि किस तरह से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और स्ट्रगल कैसे हमारा कम हो सकता है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो दोस्तों, इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ कि किस तरह से आप इतना पैसा कमा सकते हो टीचिंग करके। सबसे पहला स्टेप मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी के आधार पर मैं यहाँ पे बताता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। क्योंकि हम बोलते हैं ना, जिसने जिसने जिसके साथ बीती होती है उसको पता होता है। और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे स्टैंड करने में लाइफ में 5 साल लगे, आपको 2 ही साल लगें। हर कोई चाहता है मैं जल्दी, बोलते हैं कि ज़िंदगी में अगर टाइम पे चीज़ मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। अगर बेटाइमी मिल रही है, देर से मिल रही है, तो वो मज़ा नहीं आता है दोस्तों। होता है ना ऐसे? मानते हो ना आप इस बात को? तो इसलिए मेरी ये सोच है कि आप लोगों को ऐसे-ऐसे टिप्स दी जाएँ, ताकि आपको आपको इसका फ़ायदा आगे आने वाले टाइम में ज़रूर मिले। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो डेफ़िनेटली आप बाकी लोगों को भी बताएँगे, शेयर करेंगे, उनका भी भला हो जाएगा। तो इस तरह से एक चेन बननी चाहिए, मेरी ये सोच है कि हम एक-दूसरे की हेल्प करें। अदरवाइज़ जीवन में हमें 3 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, मकान तो चलो अब किराए पे भी लोग रहने लग गए हैं, अपना ना भी हो, लेकिन रोटी और कपड़ा, कपड़ा अच्छा मिले, अच्छी रोटी मिले। हम जब नौकरी करने बाहर निकलते हैं तो ये सोच के भी चलते हैं कि अपना भी खर्चा पूरा हो जाए और थोड़ा बहुत घर वालों को भी भेज दें, है ना? लेकिन शुरुआत में घरवाले भी मना करते हैं, भैया अपना देखो, अपना स्टैंड करो, अपना बचाओ, ठीक है? कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे मेरे को मैसेज भी आते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। तो ये भी एक सोच थी ये वीडियो बनाने की, किस तरीके से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो जीवन में ये रोटी, कपड़ा, मकान के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम लोगों को, वो होती है पैसा। तो पैसा कैसे कमाया जाए? वो तरीका कैसे, मतलब कौन-सा तरीका अपनाया जाए? तो क्योंकि जैसे मैं टीचर्स के लिए पहले तो ये वीडियो बना रहा हूँ आज का, इसके बाद मैं और लोगों के लिए भी बनाऊँगा अगला वीडियो, क्योंकि लंबा खिंच जाएगा, बोर हो जाओगे आप, है ना? तो टीचर्स कैसे 5 लाख रुपए महीने का, साल का कमा सकते हैं, लगभग 40 से 50 हज़ार रुपए महीना। तो सबसे पहला पॉइंट आप मेरा नोट कर लो। देखो, आपने अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, साथ में बीएड, जेबीटी कर रखी है, ठीक है? मतलब कोई ना कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स तो किया ही होगा, एनटीटी, बीएड, जेबीटी, व्हाटएवर इट इज़। तो ये अब आप पूरी तरह से क्वालिफ़ाइड हो, एलिजिबल हो। गवर्नमेंट नौकरी मान लो आपको नहीं मिल पा रही है। अब डेफ़िनेटली क्या करोगे? प्राइवेट जॉब की तरफ जाओगे। अब प्राइवेट जॉब में 2 तरीके हैं आपके पास, या तो अपने लोकल किसी स्कूल में जा रहे हो, मान लो वहाँ सैलरी 5,000, 10,000, 15,000, 20, 15, 10-15 तक की है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आपके मन में आता है कि चलो यार बाहर निकलते हैं, किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, कोई अच्छा स्कूल ढूँढते हैं, ये अच्छी बात है। तो वहाँ हो सकता है 20-25 मिल जाए आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिल जाए, 35 मिल जाए, चलो मान लिया। लेकिन सबको नहीं मिल पाती, क्योंकि बेरोज़गारी इस कदर हावी है इस वक्त हमारे देश में
कि हर किसी को नहीं ये 35, 40, 50 हज़ार रुपये मिल पाता है। और जो कम सैलरी ले रहे हैं उनका घर नहीं उस हिसाब से चलता है, क्योंकि पैसा तो सबको चाहिए। तो कैसे वो इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, तो उसमें मैं आप लोगों को अब जो बताने वाला हूँ उसको नोट करते जाइए। सबसे पहली बात, आप चाहे अगर जो 30-35 कमा रहा है, मैं तो कैलकुलेशन लिखी हुई है वो मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद तो जिनकी ज़्यादा सैलरी है उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी एज मान लो 20 साल से 30 साल के बीच में है, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तब तो अभी ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं आप पर। लेकिन अगर आपकी शादी आगे हो गई है तब आपकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं, तब तो और भी ज़्यादा पैसे की आपको ज़रूरत है। अब ज़ीरो से 5 लाख तक कैसे पहुंचना है, मतलब लगभग 40,000 महीने तक कैसे पहुंचना है। पहला पॉइंट तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि अगर आप टीचिंग करने जा रहे हो किसी भी स्कूल में, मान लो 10,000 ही मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है आप लोगों को, तो उससे तो आपका सारा का सारा घर का ही खर्चा निकल जाता है। फिर भी उसको जोड़ लेते हैं कि किसी स्कूल ने आपको 10 से 15,000 रुपये दिया, तो 15,000 रुपये एवरेज के हिसाब से साल का कितना हो गया, 1,80,000 रुपया आपका टोटल अमाउंट बन गया, 1,80,000 रुपया। ठीक है, लगभग 2 लाख मान के चलते हैं इसको। अब इसके बाद 3 लाख कहाँ से आएगा दोस्तों। आप बच्चों को जब पढ़ाते हो, चाहे आप प्ले वे टीचर हो, चाहे आप प्राइमरी टीचर हो, चाहे आप टीजीटी टीचर हो, बच्चों को ना बड़े खुश होकर पढ़ाओ, स्माइलिंग फेस के साथ। ऐसा लगे बच्चों को कि माता पिता से कई बार डांट भी पड़ती है, घर में बच्चे बोर भी होते हैं, टीवी देखते रहते हैं, चाहे वो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हैं, पहली क्लास के बच्चे हैं। आप बच्चों के साथ बड़ा अच्छा एक बिहेवियर रखो। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी खुद की भी लर्निंग होगी, इससे आपकी पर्सनैलिटी में से चेंज आएगी। ठीक है, अब जब आप बच्चों को अपने दिल से पढ़ाओगे, अच्छा कंटेंट बना बना के स्कूल में लेके जाओ, अच्छी एक्टिविटी बना के लेके जाओ। अगर आप सीनियर विंग के टीचर हो, 6th क्लास 7th क्लास के टीचर हो, तो अच्छा कंटेंट बना के लेके जाओ। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, बच्चों से एक अच्छी इंटरेक्शन रखो। बच्चों के साथ अगर आप 6th क्लास ऑनवर्ड टीचर हो, पहले 6th क्लास ऑनवर्ड की बात कर लेते हैं, बच्चों के साथ एक अच्छी इंटरेक्शन रखो, बॉन्ड बना के रखो। अगर कोई वीक बच्चा है उसको प्यार से समझाओ, बच्चों को स्पेशल अटेंशन दो, इंडिविजुअल अटेंशन दो। कोई बच्चा लो फील कर रहा है उसको मोटिवेट करो। क्लासरूम में जब आप ओवरऑल एक लेक्चर दे रहे हो, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को एक ओवरऑल लेक्चर ऐसा दो जिससे मोटिवेशन सबको मिले, चाहे वो वीक स्टूडेंट है, चाहे वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इसके अलावा दोस्तों, छोटे से अगर आप स्मार्ट क्लास चला रहे हो तो छोटे छोटे क्लिप्स ले आओ, जैसे तारे ज़मीं पर, अब ये भी एक मूवी आई थी 12th फेल, कई ऐसे मोटिवेशनल बहुत सारी मूवीज़ हैं। तो इस तरह से ना बच्चे आपके साथ थोड़ी इंटरेक्शन करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। जब आपके साथ बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बातें उनको अच्छी लगेंगी, पढ़ाना भी अच्छा लगेगा, सिखाना भी अच्छा लगेगा, बात करना भी अच्छा लगेगा, उनसे थोड़ा फ्रेंडली रहोगे, प्यार करोगे एक अपने बच्चों की तरह, अपने भाई बहन की तरह, तो वो भी उनको अच्छा लगेगा। तो वो क्या करते हैं, घर में एक बात ज़रूर बताते हैं कि मेरी ये मैडम जो है बहुत अच्छी है, मेरे ये सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, बहुत अच्छा समझाते भी हैं। तो हर कोई पेरेंट आज की डेट में चाहता है कि हमें कोई ऐसा टीचर मिले जिसके पास कोई ऐसा टीचर मिले जिसके पास हमारा बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। तो पेरेंट्स आज की डेट में कोचिंग, ट्यूशन जो है ये आम चीज़ें हो चुकी हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ 20% बच्चे जो हैं कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, बाकी आम अपने ट्यूशन सेंटर्स लोकलाइट में ही पढ़ते हैं, सारे बच्चे तो बाहर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये पर्सनल तजुर्बा रहा है, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता था, मैंने बाद में देखा इंग्लिश का बड़ा बोलबाला है, अब तो हिंदी का भी बोलबाला है। तो अगर ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से करते हो, मैंने की हैं अपने टाइम में, ये मेरे तजुर्बे हैं जिनको मैं रिमाइंड करता हूँ कि मैंने ऐसा क्या क्या किया था कि बच्चे इतने अनजान इलाके में भी जा कर के मेरे पास 2 महीने में ही 20, 25, 30 बच्चे आराम से आ जाते थे। ऐसा मैं क्या करता था, मैं यही करता था, जब क्लासरूम में पढ़ाने जाता था मैं, शुरुआत में बच्चों से मैं बड़ी इंटरेक्शन करता था, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग।
तो मैं थोड़ी सी अपनी पिच बता देता हूँ कि मैंने, जैसे मैं पहली बार स्कूल में गया तो मैंने क्या किया। मैं सबसे पहले स्टेज पे गया और बच्चों से बात की, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो सबने गुड मॉर्निंग किया। स्टूडेंट्स, आज मेरा नाम सुनील कौशल है और मैं एक्स वाई जेड जगह से बिलोंग करता हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ मैथ्स पढ़ाने आया हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी टीचिंग पसंद आएगी। और क्योंकि मैथ्स समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ किसको मैथ्स बोरिंग लगता है। तो काफ़ी बच्चों ने हाथ उठा दिए, बोरिंग लगता है। तो मेरा दूसरा ये पॉइंट था कि बच्चों, मैथ्स में इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट के साथ साथ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो आई होप कि क्लासरूम में सभी डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, ठीक है। और इस तरह से मैंने थोड़ी सी बातचीत की और थोड़ी इंट्रोडक्शन की, मेरा इंटरेक्शन बच्चों से हो गया। अगले दिन जब मैं पढ़ाने लगा तो पढ़ाते वक्त मैंने एक टॉपिक लिया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक रहा था, कि एक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाने लगा। तो बच्चों से मैं पूछ रहा, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे क्या होता है, वैसे क्या होता है। हाँ भाई, आपको समझ आई बेटा? नहीं आई? क्या नहीं आई समझ? अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ। फिर उसके बाद मैं छोटे छोटे टेस्ट बनाता था, जैसे आसान वाले 3-4 क्वेश्चन डाल दिए भी, सब कोई सभी कर ले। जब सब करने लग गए तो एक जो वीक स्टूडेंट था उसका भी मैंने, अरे यार बढ़िया यार, बिल्कुल सबके सबके मार्क्स ठीक आ गए ऑलमोस्ट। तो कई बच्चे मेरे को अप्रोच कर लगे, सर हमें पहले मैथ समझ नहीं आता था। तो एक तरीका होता है, पहले आसान वाले क्वेश्चन डाले मैंने। ऐसे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, पहले आसान वाली इंग्लिश सिखा दी। हिंदी सिखा रहे हो, पहले आसानी से उसको इजी वे से धीरे धीरे टफ की तरफ चलने लगे। तो बच्चा धीरे धीरे आपको फॉलो करेगा, मोटिवेट होगा, उसमें भी एनर्जी आएगी, कुछ करने की तमन्ना जागेगी कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। इससे क्या हुआ कि वो पेरेंट्स, जब टेस्ट हुआ, पेरेंट्स ने बोला कि इसके नंबर ठीक आने लग गए, लेकिन बच्चा बड़ा इम्प्रेस है आपसे, बड़ा खुश है, टीचर बहुत अच्छे हैं मेरे, तो क्या आप मेरे बच्चों को कोचिंग दे सकते हो? तो ये दोस्तों, हम प्राइवेट सेक्टर में जब काम करते हैं तो सैलरी कम होने के कारण, क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में शुरुआत ही 40-45 हज़ार से हो जाती है। तो 5 साल तक तो वैसे ही 60-70 तो आराम से सैलरी आजकल मिल जाती है। अब सोचो, जो आदमी 15,000-20,000 रुपये में काम कर रहा है, उसका गुजारा थोड़ी होगा। खासकर मैरिड बंदों का तो बिल्कुल ही गुजारा नहीं होगा। तो ट्यूशन वगैरह जो कोचिंग करते हैं, जस्ट टू सर्वाइव आवर सेल्फ, लेकिन वो ऐसा नहीं कि हम जानबूझ करके ट्यूशन करते हैं। तो वो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली आपको अप्रोच करते हैं अच्छे टीचर को। तो आपके पास बच्चे आएंगे, मान लो आज आपके पास सिर्फ 3 बच्चे आए, 2 या 3, उन बच्चों को ऐसे पढ़ाओ कि मतलब घर वाला भी माहौल मिले, और स्कूल की तरह मत पढ़ाओ, घर वाला माहौल मिले। उसकी फोकस करो उन 2 या 3 स्टूडेंट पे कि ये बच्चे में क्या कमियां हैं। पेरेंट्स आपको कमियां बताएंगे, मेरे बच्चे को ये चीज़ समझ नहीं आती है, मेरा बच्चा लो फील करता है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, मेरा बच्चा इस सब्जेक्ट में जी नंबर ही नहीं आते हैं। तो आप कोशिश करो कि उस बच्चे के उन टॉपिक्स को, आसान आसान टॉपिक्स पर उनकी तैयारी करवाओ। जब बच्चे तैयारी करेंगे, नंबर अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि स्कूल में तो मान लो वो किसी और स्कूल का बच्चा है, आपके स्कूल का नहीं है, लेकिन इस तरीके से आपने तैयारी करवा दी कि मान लो अगर उस बच्चे के 10 में से 4 नंबर आते थे, इस बार 8 नंबर आ गए। पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स को बताएंगे आगे कि देखो मेरे बच्चे में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई भाई, और ये टीचर बहुत अच्छे हैं, आप भी यहाँ पे भेजो। तो आप कोई कमाने के लिए नहीं काम कर रहे हो, आप दिल से काम कर रहे हो। तो बोलते हैं ना, जब आप दिल से कोई काम करते हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो इस तरह से दोस्तों, 3 से 6, 6 से 10, 10 से 15, एक बैच अगर आपका 10 बच्चों का बन गया, 1,000 रुपया आजकल नॉर्मल फीस है। एक ज़माने में 500 रुपये हुआ करती थी। तो मैं मान के चलता हूँ अगर आपके पास 10 बच्चे भी आ गए तो 10,000 रुपये आपकी ट्यूशन की, कोचिंग की फ़ीस शुरू होगी। 1 घंटा आपने पढ़ाना होता है, 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा दे दो, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। बच्चे का रिजल्ट इंप्रूव करने की कोशिश करो, पैसों पर फोकस मत करो कि मुझे 10,000 बन गया, ये फोकस करो मुझे और अच्छा पढ़ाना है। और जितने दिल से काम करोगे ना किसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा मार्केट के अंदर, 10 से 20 बच्चे भी हो सकते हैं। जिस दिन 20 हो गए तो 20,000 हो गया, 20,000। जिस दिन 30 हो गए तो टारगेट रखो कि 30 तो करने हैं, मतलब इतने बच्चे तो आएंगे मेरे पास। ये नहीं करना है, ये सोचना है कि मेरे पास इतने बच्चे आ गए, अब इनके मतलब हर बच्चे के रिजल्ट पे फोकस करके चलना है। बच्चे अपने आप आएंगे आपके पास, अपने आप।
बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं दोस्तों। बस एक बार आवाज़ बाहर तक जानी चाहिए कि ये टीचर बहुत अच्छा है। आप अपने मुँह की एडवर्टाइज़मेंट होती है ना, पोस्टर लगे होते हैं, उससे ज़्यादा बेटर होता है वर्ड ऑफ माउथ। जितना आपको पेरेंट्स इस तरह से पसंद करते जाएंगे, 30 स्टूडेंट्स का मतलब हो गया 30,000 रुपया। 30,000 रुपये को आप 12 से मल्टीप्लाई करो, 3,60,000 रुपया। मान लो आपकी सैलरी 360 ये हो गया। मान लो आपकी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपया है, तो 1,80,000 ये हो गया। तो आपका हो गया 4,00,000, 8 से 14, 5,40,000 रुपया एक साल का। एक साल का। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी ये जज्बा रखो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तब तो बहुत ज़्यादा जज्बा रखो। स्टेप्स नंबर 1, स्कूल में चाहे 10,000 मिले चाहे 15,000 मिले, सैलरी मत देखो दोस्तों, स्कूल में एंट्री करो। नंबर 2, आपको एक मौका मिल गया। नंबर 2, बच्चों को अपने बच्चे भाई बहन समझ करके ऐसे पढ़ाओ कि लगना चाहिए कि आपके अंदर एक ऐसी एक ऐसा पैशन है बच्चों को कुछ बनाने का। नंबर 3, पेरेंट्स से एक गाइडेंस एंड काउंसलर की तरह अच्छे तरीके से बात करो, एक पब्लिक स्पीकर बनो। नंबर 4, अच्छा कंटेंट तैयार करके रोज़ जाओ। ये मत सोचो कि नौकरी लग गई अब तो ठीक है भाई, चल रही है गाड़ी, चल रही है, गाड़ी नहीं चलानी है आपने। नंबर 5, एक अच्छा सोसाइटी में जब आपका नाम जाएगा, बच्चे अप्रोच करते हैं, चाहे 2 ही बच्चे आएँ, ये मत सोचो 2 ही हैं, 2 से क्या पैसे आते हैं। नो, उन 2 बच्चों को भी देखो भगवान का रूप आया है आपके पास, उनको अच्छे तरीके से पूरा फोकस करके पढ़ाओ। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको, अगले 4 महीने के अंदर अंदर आपके पास 20 से 30 बच्चे हो जाएंगे। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको। लेकिन आप अपने दिल से बात करके देखना, क्या मैं जिस तरह से सर ने समझाया है, क्या मैं उस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये था आज का वीडियो आप लोगों के लिए कि किस तरह से आप इतने पैसे कमा सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 10,000 से 15,000 भी अगर आपको सैलरी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10-15,000 वाली सैलरी वाले में स्कूल में काम करो, लेकिन कई बार क्या करें, मजबूरी होती है कि कई बार इस तरह के स्कूल में भी, किसी स्कूल में नहीं मिल रही है, बड़े स्कूल में, बड़े स्कूल का मतलब ज़्यादा सैलरी वाले स्कूल में नहीं मिल रही है नौकरी, तो कई बार हमें 10 से 15,000 वाले में ही सब्र रखना पड़ता है। लेकिन अब दूसरा पॉइंट आता है कि जो लोगों को 25,000 30,000 वाला स्कूल मिल गया मान लीजिए, और मान लीजिए आप रहने वाले यूपी के हैं और जॉब कर रहे हैं राजस्थान में, तो वहाँ पे भी दोस्तों आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, अगर वहाँ पे ये बॉन्ड आपका बन जाता है, तो कई बार मैंने तो 1,000 रुपये तो आपको कम बताया, कई बार पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा भी होती है पेरेंट्स की। कई पेरेंट्स आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जो चाहते हैं कि हमें एक अच्छा अध्यापक, अच्छा टीचर, अच्छा मोटिवेटर मिल जाए, तो पैसे की कमी नहीं होती है। तो 20-25 अगर वहाँ से मिल गया और मान लीजिए 30-40 हज़ार रुपये आपको इस कोचिंग से, ट्यूशन से मिल जाता है, तो आपका 60-70 हज़ार बन गया। लेकिन एक बात अपने मन में ज़रूर रखना, स्कूल में जब पढ़ाने जाओगे ना दोस्तों, तो ये मत सोच के चलना कि मुझे ये बच्चे ट्यूशन में आने चाहिए। स्कूल में पूरी शिद्दत के साथ, स्कूल एक पूजा, आपका वर्क इज़ वर्कशिप, वो एक आपका रोज़ी रोटी है, वो आपका मंदिर है। ठीक है, वहाँ पे ऐसे पढ़ाओ कि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल के ऑनर, स्कूल के प्रिंसिपल, जितने भी लोग हैं आपसे इम्प्रेस हो जाएं कि क्या मज़ेदार पढ़ाते हैं ये। वो भी आपका वर्ड ऑफ माउथ करेंगे आगे, वो भी आपके बारे में आगे पेरेंट्स को भी बताएंगे, सोसाइटी में भी बताएंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आप ये स्कूल छोड़ के कल को जाए। हो सकता है अगले साल वो आपकी सैलरी भी बढ़ा दें। तो जहाँ काम कर रहे हो वहाँ भी ईमानदारी दो, अपनी पूरी 100% ऑनेस्टी दो और काम करके दिखाओ, तो ऊपर वाला आपका साथ पक्का देगा। तो जो दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया वो आपकी एक प्राइवेट जॉब है, उसको जितना चाहो बढ़ा सकते हो, और 5 लाख रुपए मैंने कम बताया है, इससे ज़्यादा कमा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको बोरिंग लगी हो मेरी बातें तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत सारे मुझे फ़ोन आते थे कि सर मुझे समझाओ कैसे करना चाहिए। मुझे लगा इस माध्यम से बहुत लोगों तक ये मैसेज आएगा कि कैसे वो मेहनत कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मेरे लगातार आते रहेंगे इस चैनल पे। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।